IIT यूट्यूब चैनल मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस सेकंड ईयर का टॉपिक पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हम लोग। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब कंज्यूमर बिहेवियर के इन्फ्लुएंसिंग के क्या क्या फैक्टर हैं, क्यों इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर एक ही बिहेवियर पे क्यों नहीं रह पाता, मतलब उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस क्यों चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये है, इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये। देखिए, दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं आपके, एक तो इंटरनल फैक्टर होता है आपका, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो इंटरनल फैक्टर बच्चे डिपेंड करता है दो चीजों पर आपका। ठीक है, पर्सनल और आपका जो भी सोशल पे होता है। क्योंकि पर्सनल में आपके टेस्ट, आपकी प्रेफरेंसेस, इनकम, ऑक्यूपेशन और आपका लाइफस्टाइल, ये सब चीजें डिपेंड करती है ना। जबकि उस पर एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप सोसाइटी को देखकर चेंज कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल जहाँ आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो हम किसी और को देख के चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो आपका किसमें आता है बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है। ठीक है, पढ़े देखें। Consumer behavior can be broadly classified as the decision and action that influence the purchasing behavior of a consumer. ठीक है, जो भी प्रेफरेंसेस वगैरह जो भी आपके चेंज होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं कंज्यूमर के, what drives consumer to choose a particular product with respect to the others is a question. कि ये एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि क्यों एक बंदा, एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरा खरीदने लगता है, which is often analyzed, ये एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है बाय द मार्केटर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा, ये स्टडी आपकी क्या कहलाती है, कंज्यूमर बिहेवियर कहलाती है। ओके, most of selection process involved in purchasing is based on emotions and reasoning. मोस्टली जो आपका प्रोसेस सिलेक्शन होता है, ये इसका परचेजिंग का, वो किस पे बेस करते हैं, आपके इमोशंस पे और रीजनिंग्स पे। द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर नॉट ओनली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पास्ट। ठीक है, आपकी जो ये कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी होती है, खाली आप पास्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते, इवन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, इवन आप फ्यूचर को भी क्या कर लेते हैं, पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, the below underlying factor pertaining to tendencies, attitude and priorities of people must be given due to importance to have a fairly good understanding of purchasing pattern of consumers. First है आपका marketing campaigns, advertising play marketing campaigns में आपको क्या आएगा, मार्केटिंग की हम जितनी भी कैंपेन्स कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए हम जितने भी स्किल्स लगा रहे हैं, ठीक है, उस पर भी कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड करेगा। तो इसमें है एडवर्टीजमेंट प्ले ग्रेटर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द परचेजिंग डिसीजन मेड बाय द कंज्यूमर्स। आपकी एडवर्टीजमेंट जो होती है वो कंज्यूमर की परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में, मतलब चेंज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। They are even known to bring about a great shift in market shares of competitive industries by influencing the purchasing decision of consumers. The marketing campaigns done on regular basis, marketing के जितने भी आपकी campaigns होते हैं रेगुलर बेसिस पे कराए जाते हैं, done on a regular basis can influence the consumer purchasing decision to such an extent that they may opt for one brand over another brand or indulges or frivolous shopping. Marketing campaigns, if undertaken at regular intervals, even help to remind the consumer to shop for not so existing products such as health products and insurance policy. तो बेटा मार्केटिंग हम इसलिए भी करते हैं, टाइम टू टाइम हम चीज़ों की मार्केटिंग करते रहते हैं, जिससे कि कंज्यूमर नई नई चीज़ों की तरफ जा सके, एक ही चीज़ पर डिपेंड ना रहे, उसको नई नई पॉलिसीज के बारे में पता चलता रहे, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग उसे नॉलेज मिलती रहे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह। टाइम टू टाइम जैसे ही नई पॉलिसी आती है तो नया ऐड आ जाता है उसका कि आपको अब उस पॉलिसी से कुछ बेटर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन भी आपके कंज्यूमर बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर जी आपका इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की बेटर हो जाती है। अगर
अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन चल रही है कंट्री की, तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जैसे कि इस टाइम हो रहा है कोविड के केस में, जब से कोविड आया है तो परचेजिंग पावर इनकम लोगों की कम हो गई है, ठीक है। और अगर हम बात करें, इनकम लोगों की कम हो गई है एंड इकोनॉमी हमारी कंट्री की डाउन जा रही है डे बाय डे, और आपका इससे क्या हो रहा है बेटा, कंज्यूमर का जो बिहेवियर परचेजिंग पावर है उसमें भी कहीं ना कहीं आपका डिक्लाइनिंग स्टेज पर भी वो आई ही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी आपके कंज्यूमर बिहेवियर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, एक फैक्टर है कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कंज्यूमर स्पेंडिंग डिसीजंस आर नोन टू बी greatly influenced by economic situation prevailing in the market. This holds true especially for purchases made of vehicles, houses and other household appliances. A positive economic environment is known to make consumers more confident and willing to indulge in purchases irrespective of their personal financial abilities. ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल प्रेफरेंसेस। देखिए पर्सनल प्रेफरेंसेस कंज्यूमर बिहेवियर पे बहुत ज्यादा आपका आप इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर मान सकते हैं कि पर्सनल जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, ठीक है, हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमारा आज फेवरेट कलर क्या है, हम उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, अपने फेवरेट कलर के साथ फेवरेट शेड के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, है ना, अपने फेवरेट ब्रांड के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी पर्सनल प्रायोरिटीज होती हैं वो तो सबसे ज्यादा ही डिपेंड करती है, ठीक है। देखिए एट द पर्सनल लेवल कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस शेड्स लाइक्स, dislikes, priorities, morals and values. In such a dynamic industry such as fashion, food and personal care, the personal view and option of consumer pertaining to style and fun can become dominant influencing factor. अगर हम कह रहे हैं डायनेमिक इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे फैशन है, फूड है, पर्सनल केयर है, उसमें तो कंज्यूमर अपनी ही प्रायोरिटीज के हिसाब से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है दो एडवर्टीजमेंट कैन हेल्प इन इन्फ्लुएंसिंग दिस फैक्टर टू सम एक्सटेंट, पर्सनल कंज्यूमर लाइक्स एंड डिसलाइक्स exert greater influence on the end purchase made by the consumer. नेक्स्ट है आपका ग्रुप इन्फ्लुएंस। ग्रुप इन्फ्लुएंस में क्या होता है बेटा, ग्रुप इन्फ्लुएंस भी आपका कंज्यूमर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक ग्रुप भी किस कैसे कर सकता है कि मान लीजिए हमारा फ्रेंड सर्कल है और उसमें हमने कोई चीज देखी है या फिर वो लोग सारे ही एक ही चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो एक बंदा भी उसमें से अगर नहीं प्रेफरेंस दे रहा है तो वो भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो ही जाएगा कि हाँ एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, ठीक है। और मे भी ऐसा हो कि वो उसकी लाइफ बन जाए वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो आपका ग्रुप इन्फ्लुएंस है वो भी आपका बहुत ज्यादा वो होता है, एक फैक्टर है कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का। Group influence is also seen to affect the decision made by the consumer. The primary influence group is consisting of family members, classmates, ठीक है। तो फैमिली इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप कौन कौन से, देखिए फैमिली मेंबर्स हो गए, हमारे क्लासमेट्स हैं, इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल्स हैं, ठीक है। एंड द सेकेंडरी इन्फ्लुएंस ग्रुप कंसिस्टिंग, और सेकेंडरी इन्फ्लुएंस ग्रुप क्या होते हैं, आपके नेबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। Advertisements are seen have greater influence on the purchasing decision of a consumer. Say for instance, the mass liking of fast food overcome cooked food with craze for the SUVs against small utility vehicles are glaring example of the same. तो फास्ट फूड की जितनी भी आपकी इन्फ्लुएंस हुए हैं कंज्यूमर बिहेवियर, फास्ट फूड लोग ज्यादा खाने लगे हैं कुक फूड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपकी क्यों, क्योंकि ग्रुप में जब हम लोग आउटिंग वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो ये चीजें हम लोग क्या करते हैं बेटा, फास्ट फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है आपका परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारी परचेजिंग पावर हमारी किससे रिलेटेड होती है, हमारी इनकम से, है ना। हमारे एक्सपेंसेस अगर कम हो जाएंगे और हमारी इनकम हमें ज्यादा बचेगी तो कहीं ना कहीं हम इधर उधर से स्पेंड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की जितनी अच्छी होगी तो उसकी बेटा
परचेजिंग पावर भी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ अ consumer plays an important role in influencing the consumer behavior. The consumer generally analyze their purchasing capacity before making a decision to buy a product or service. तो कंज्यूमर जनरली क्या करता है, अपनी परचेजिंग पावर को पहले ही एनालाइज कर लेता है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के, है ना। दैट मीन्स हमारे पास पैसे हैं तो हम कुछ भी मार्केटिंग करने चले जाएंगे, पैसे नहीं है तो हम क्या मार्केटिंग करने जाएंगे, सिर्फ हमारा जो बेसिक नीड्स का या फिर जो नीडफुल है उसी को परचेज करके लाएंगे ना। ठीक है, The product may be excellent, but if it fails to meet the buyer purchasing ability, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सीलेंट है आपका मार्केट में, लेकिन अगर बायर की ही परचेज करने की कैपेसिटी नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखिए दोबारा से, the purchase product may be excellent, but if it fails to meet buyer purchasing ability, it will have high impact on its sales. Segmenting consumers based on their buying capacity would help in determining eligible consumers to achieve better results. ठीक है, तो इन्फ्लुएंसेस देख लीजिए, आपके इन्फ्लुएंसेस हैं आपके ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के, तो इसमें इंटरनल इन्फ्लुएंसेस हैं और आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं। ठीक है, इंटरनल में आपके पर्सनल फैक्टर, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, स्टार्टिंग क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आपका मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स आते हैं। एक्सटर्नल की बात करूं तो कल्चर और सोशल दो फैक्टर्स आते हैं इसमें, इंटरनल में पर्सनल और साइकोलॉजिकल आते हैं। ठीक है, तो कल्चर में आपका कल्चर, सब कल्चर या सोशल क्लास, जो कल्चर है आपका दिवाली पूजन का, तो ऑब्वियस है उस दिन वही चीजें आप खरीदेंगे, किसी नई तरफ नहीं जाएंगे, है ना। तो कंज्यूमर बिहेवियर इसमें क्या आएगा बेटा, स्मूथ उसी फ्लो में आएगा। ठीक है, सोशल फैक्टर में फैमिली प्रेफरेंसेस, ग्रुप और आपका रोल एंड स्टेटस आएगा। ठीक है, कि फैमिली आपकी क्या प्रेफरेंस दे रही है, आपका ग्रुप क्या प्रेफरेंस दे रहा है, फिर ग्रुप में अगर एक बंदा लग गया है तो वो सबके साथ मिल ही जाएगा कि हाँ एक बार ट्राई करके जा जाओ। ठीक है, तो ये आपके हैं इन्फ्लुएंसेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, दो आपके ये हैं इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हैं ये फैक्टर्स आपके पढ़ लीजिएगा, कि आपकी लास्ट क्लास थी, इसके बाद में एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास दे दूंगी।